सर्दी के मौसम में चिकन के पाए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद कोलेजन दिल को टाइट करता है और नाखूनों और बालों को मजबूत करता है और झुर्रियों को कम करता है। ये जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद होता है। इससे हड्डियाँ और दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं और सर्दियों में इसका चिकन के पाए का सूप फौरी तौर पे गर्मी फराहम करता है और जायकेदार तो होता ही है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आपके चैनल मेरे घर के पकवान से और आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोग के लिए चिकन के पाए और छोले की रेसिपी लाई हूँ। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने चिकन के पाए लिए हैं, 3 दर्जन के करीब हैं ये पाए, और इसकी स्किन मैंने रिमूव कर दी है। इसका तरीका मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया है। इसकी रिमूव करके मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और वॉश करके मैंने इसे रख लिया है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये चिकन के पाए मैंने 2.5 से 3 दर्जन लिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने रख लिया है। और ये लिए है प्याज को मैंने 1 पाव प्याज को बॉईल करके 1 गिलास पानी डाल के बॉईल करके और ठंडा करके पीस लिया है। तो बॉइल्ड प्याज में इस्तेमाल करूँगी। और ये लिए हैं मैंने 500 ग्राम चने। तो चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो के सोडा नमक डालकर बॉईल कर लिया है और देखें ऐसे बॉईल होने चाहिए, इतने गले हुए। तो ये मैंने रेडी करके रख लिया है। अब तैयारी कर लेते हैं। तो एक पतीली में मैंने फ्लेम पे रखी पतीली को और 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसमें डाली है मैंने पिसी हुई प्याज। तो दोस्तों, बड़े मज़ेदार सा सालन है और सर्दी में तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, पतीली थोड़ी सी छोटी लग रही थी मुझे, तो मैंने ज़रा बड़ी सी ले ली है। तो पतीली मैंने चेंज कर दी है। इसमें मैंने प्याज डाल दी है और प्याज को अच्छी तरह मैं भून रही हूँ। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब इनको खूब भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखें, जब तक फ्राई हो रहा है तो ये है कौरमा मसाला। तो दोस्तों, ये है होममेड कौरमा मसाला है। 6 टेबल स्पून है, ये वाले स्पून मैंने 6 लिए हैं, 6। तो इसमें सब कुछ मौजूद है। ये इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैंने ये कौरमा मसाला इसमें डाल दिया है। इसमें सब कुछ मौजूद है, मिर्च मसाले नमक सब। तो अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और मसालों का कच्चापन दूर हो जाए इतना भून लेंगे। तो देखें दोस्तों, मैंने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पाए। तो वॉश किए हुए पाए हैं ये, तो मैंने इसमें डाल दिया है और डालकर अब हम अच्छी तरह सारे मसाले को पाए में कोट कर देंगे। पाए के ऊपर कोट कर देंगे सारा मसाला। तो दोस्तों, मैं कौरमे के मसाले से पाए छोले की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बड़े मज़ेदार से और ज़बरदस्त और चटपटे से बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा और सर्दियों में तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, सारा मैंने मसाला मिक्स कर दिया है। अब इसमें 1 जग पानी डालकर मैं इसे कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मैं इसे कवर करके गलाऊंगी। तो दोस्तों, 25 से 30 मिनट में ये तकरीबन गल जाएंगे। तो अच्छी तरह से मैं मिक्स करके 1 जग पानी डाला है मैंने इसमें और मिक्स करके मैं इसे कवर करके रख दूँगी। तो दोस्तों, तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं और देखें हम पाए हमारे तकरीबन गल गए हैं। थोड़ा सा पानी रह गया है। तो पानी जो है, इस पानी को मैं जला लूँगी। और साथ ही मैंने डाल दिया है 1 पाव दही। तो दोस्तों, 1 पाव प्याज डाली है मैंने और इसमें 1 पाव ही दही डाला है और 6 टेबल स्पून कौरमा मसाला डाला है। अब दही को अच्छी तरह से मैंने सारे मसाले में मिक्स कर दिया है। अब दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तो देखें, आहिस्ता आहिस्ता दही का पानी खुश्क हो रहा है तकरीबन। तो खुश्क हो गया है। साथ ही मैंने दही का पानी खुश्क हो गया है तो मैंने छोले उबले हुए डाल दिए हैं। और अब इसमें मैंने ग्रेवी के लिहाज से मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी डालकर और मैं इसे ग्रेवी करके अच्छी तरह मिक्स करके कवर करके 2 से 5 मिनट के लिए मैं इसे रख दूँगी ताकि रोगन अच्छी तरह से आ जाए। रोगन आ जाएगा तो फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तो बस मैं इसे कवर करके रखूँगी। जब रोगन आ जाएगा 5 मिनट के बाद स्लो फ्लेम पे, तो मैं इसे सर्व करूँगी।
तो बस सही है, ये रख दिया है मैंने। तो दोस्तों तैयार हो चुके हैं हमारे ज़बरदस्त से पाए छोले तैयार हो चुके हैं। मैंने निकाल लिया इस सर्विंग प्लेट में, और अदरक, हरी मिर्च और नींबू से मैं इसे कर रही हूँ गार्निश। तो दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है मेरी, ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त सी है। आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, चना पाई की रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी इस फ्रेंड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।